हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज से हम शुरू करेंगे क्लास 8 का साइंस एनसीईआरटी बुक, जिसमें चैप्टर फर्स्ट जो है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कैसे किस तरह से हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, ये इस पूरे चैप्टर में है। मैंने ये चैप्टर पूरा रीड करके इसका समरी बना दिया है, जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। खरीफ क्रॉप्स सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। आपसे पूछ सकता है कि खरीफ क्रॉप्स जो है वो किस सीज़न में उगाए जाते हैं, या फिर उनका कब टाइम है, जून से सितंबर, ये सब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स जो है वो रेनी सीजन में मेनली उगाए जाते हैं, और इनका टाइमिंग जो होता है ये बुआई का वो होता है जून से सितंबर। मतलब जून में इनका बुआई होता है और सितंबर तक ये फसल तैयार हो जाता है। इसका एग्जांपल आपसे पूछ सकता है, खरीफ क्रॉप का एग्जांपल कौन कौन सा है। तो मतलब खरीफ क्रॉप का एग्जांपल कौन सा है, और आपको 4 ऑप्शन देगा, जिसमें कि पैडी, पी, मस्टर्ड, ऐसे दूसरे कुछ भी रह सकता है। तो आपको इसमें देख लीजिए, पैडी हो गया इसका एग्जांपल, मेज़ होगा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। सब जो चावल हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन और फिर बादाम वगैरह, कॉटन, ये सब जो होता है ये खरीफ क्रॉप्स होता है। ये सब रेनी सीजन में उगाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होता है, ये विंटर सीजन क्रॉप होता है। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। ये जो क्रॉप होता है ये विंटर सीजन में उगाया जाता है, और इसे मतलब अक्टूबर में इसका बुआई होता है और मार्च तक इसका कटाई हो जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वीट हो गया, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड एक्सेट्रा। गेहूँ, चना, फिर मटर, फिर सरसों और तिल, ये सब क्या है, ये सब रबी क्रॉप्स में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। पैडी जो होता है वो, पैडी यानी कि धान, चावल जिससे निकलता है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको रेनी सीजन में उगाया जाता है। और अब हम यहाँ आगे देखते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले सॉइल को, मिट्टी को तैयार किया जाता है। उसके बाद सोइंग, मतलब हम लोग बीज को रोपते हैं। उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उसके बाद हम लोग इसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र, गोबर और जो भी हमारा फर्टिलाइज़र रहता है उसको मिट्टी में मिलाते हैं। उसके बाद हम लोग इरिगेशन करते हैं। उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स से प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव करते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं। उसके बाद अंत में हम उसको स्टोरेज करते हैं कहीं पे, उसका अच्छा तरह से उसको स्टोर करके रख लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का किस तरह से तैयारी किया जाता है, तैयार कैसे किया जाता है सॉइल को। प्लफिंग या टिलिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। जुताई, जब वैसा प्रोसेस जिसमें कि मिट्टी को ढीला किया जाता है हल की मदद से, तो उस प्रोसेस को हम लोग प्लफिंग कहते हैं। इसके बाद हम लोग सोइंग करते हैं। इसमें कि सीड ड्रिल होता है। द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। बुआई करने के लिए हम लोग सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं, जिसको ट्रैक्टर के मदद से लगाया जाता है। दिस लॉ सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंसेज एंड डेप्थ। प्लांट का अच्छा ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको इक्वल, मतलब एक प्लांट से दूसरा प्लांट का डिस्टेंस अच्छा होना चाहिए, और उसको गहराई में भी उसका जड़ होना चाहिए। It ensures that seeds get covered by the soil after sowing। ये जो सीड ड्रिल मशीन यूज़ किया जाता है, इससे क्या होता है कि अच्छी तरह से इसको कवर भी कर दिया जाता है उसके बाद सॉइल से, ताकि जो सीड का ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो सके। फर्टिलाइजर्स का यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी बुक में, देख लेते हैं क्या क्या है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब आपका फर्टिलाइज़र्स हैं। फिर इसके बाद ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल मेथड दिया गया है कि किस तरह से सिंचाई होता था। मोड, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, राहत, लीवर सिस्टम, ये सब क्या है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। यहाँ पे वीडिंग क्या है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जब हम लोग वीड्स को हटाते हैं, मतलब खरपतवार जो हटाते हैं, उसको प्रोसेस को हम लोग वीडिंग कहते हैं। और वेडिसाइड्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 2,4-D। हार्वेस्ट फेस्टिवल, कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, आपको नाम याद रख लेना है कि कौन कौन सा फेस्टिवल्स है उस हार्वेस्ट का। जब कटाई होता है तो कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। पोंग, जैसे इसका एग्जांपल है
पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबन्या, बिहू, ये सब जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। फिश से हम लोग को कॉड लिवर ऑयल मिलता है जो कि विटामिन डी का एक बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है। इससे विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके सीटेट से, एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है तो आपको अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू।